Class 9th from NCERT chapter 1st number system. What is number system? A number system is a system representing number. It also called system of numeration. ये हुआ डिफिनेशन किसका? नंबर ऑफ सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम पे होते क्या क्या है, उसे प्रैक्टिकल। और यहाँ पे दिया है कि आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। तो देखते हैं कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम आज फुल डिटेल बताएंगे कि नंबर्स का बर्न कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, और इसके बारे में ढेर सारी ऐसी बातें जो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी होगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। आज हम नंबर्स की दुनिया में चल रहे हैं। सो लेट्स गो फॉर नंबर्स सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम एग्जैक्ट है क्या? नंबर सिस्टम जो है वो एक नंबर लाइन से शो हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम नंबर, कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो श्योर है कि आप बोलेंगे सर ज़ीरो। श्योर है आपके एकदम तुरंत आप आंसर दे देंगे सर ज़ीरो से स्टार्ट होगा या तो फिर वन से। श्योर है या नहीं? अपने आप से ही डिस्कस करिए। अगर आपसे पूछे कोई कि वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम नंबर, नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आप बोलेंगे वन, या तो फिर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो ज़ीरो। लेकिन आप दोनों में ही रॉन्ग हैं, क्योंकि नंबर की कोई लिमिट है ही नहीं। नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टेड बात है। ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम नंबर इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। अब आप बोलेंगे सर तो फिर ज़ीरो और वन क्या है? तो जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हैं? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर, राइट? होल नंबर, उसे क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है, यही तो है नंबर सिस्टम। स्टार्ट हो गया इसकी दुनिया, पहला कदम हमने रख लिया होल नंबर। पहले हमने नंबर की बात की, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंड तो कोई देखा ही नहीं है। सो होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। चलिए क्लियर हुआ। अगर हम बात करें वन से क्या स्टार्ट हुआ, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आप ये तो समझ गए होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब आगे भी बात करें, देखिए इसी पे ही छिपा हुआ है आपका प्राइम नंबर, इसी पे ही छिपा हुआ है सारे इंटीजर, रैशनल, रियल नंबर जो आपको 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पूछिएगा अपने फ्रेंड से तो बोलेंगे सर दिस फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर। वो रियल नंबर भी इसी से ही आया है। व्हाट इज़ रियल नंबर? अ रियल नंबर हैज़ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल, जिसमें रैशनल होते हैं और इरेशनल। तो आपको क्लियर हो गया होल एंड नेचुरल। अब बात करते हैं सर इधर का तो क्लियर हो गया, ये क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ज़ीरो, अगर आपको कोई पूछे जीरो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक न्यूट्रल नंबर। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल नंबर। क्योंकि ये जैसे बोलते हैं ना बाइक में न्यूट्रल गियर, न्यूट्रल लगा दो तो आप बाइक को कहीं भी ढकेलते हुए ले जाएंगे। वैसे ही जीरो होता है, ना इधर का होता ना उधर होता है। जैसे आप साइंस भी पढ़ते होंगे, पीएच वैल्यू एकदम सेंटर पे पीएच 7 होता है, किसका होता है? वाटर का। और इधर एसिड होते हैं 7 से कम, और इधर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम तो अभी मैथ में ही रहते हैं। तो ये आपका हो गया न्यूट्रल नंबर। अब इधर के सारे नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, या आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? और इधर के सारे नंबर्स को जो जीरो से इधर है लेफ्ट साइड, उसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। और एक बात याद रखिएगा, ये जो इंटीजर वर्ड है ये केवल माइनस के लिए बना है। किसके लिए? याद रखिएगा, इंटीजर वर्ड ही है निगेटिव के लिए। आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नंबर आप सिर्फ प्लस को ही बोलेंगे। निगेटिव में कभी भी नंबर नहीं बोला जाता है। जनरली बोलते हैं हम लोग, यूज़ भी करते हैं, जैसे वही ना आई विल, आई सेल। सेल का यूज़ जनरली स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता। लेकिन आप अगर मैथ को डीपली जानना चाहते हैं तो निगेटिव नंबर्स को आप नंबर्स नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट यूज़ द नंबर्स इन दिस नेम। इसे आप निगेटिव इंटीजर ही बोलेंगे।
इसे अगर आप सेकंड नेम जानना चाहते हैं कि सर इसे और क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर याद रखिएगा, तब आप यूज कर सकते हैं नंबर्स का नेम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें आपके बहुत सारे नंबर्स निकलते हैं। पूरा मैथ का जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, वो इसी पे ही छिपा है। आपसे कोई अगर डिस्कस करे कि आप सिर्फ एक पिक्चर्स में बता दीजिए मैथ क्या है, व्हाट इज़ मैथ, तो आप उनके सामने एक पिक्चर बना दीजिएगा, आपका मैथ कंप्लीट हो गया। ये दो लाइन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इंटरसेक्ट कर दीजिएगा और इसे एक्स एक्सिस बता दीजिए, यानी ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ये वाई डैश और एक्स डैश, ये पूरा मैथ का ब्रह्मांड है। इसी से ही पूरा मैथ निकला है, इसी से ही अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है मैथ का। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ नंबर सिस्टम। अब जो ऑड इवन, ये तो आपका कॉमन सी बात है, बहुत से बच्चे ऑड इवन में कंफ्यूज होते हैं, उसका भी हम ट्रिक आपको बता देते हैं। ऑड इवन, ऑड में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, तो श्योर है आप जानते हैं 1 3 5 7 9 2 4 6 8, लेकिन सर हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऑड में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3, तो 3 जिसमें आ जाए समझ जाइएगा ऑड है, यानी आपका क्लियर हो गया कि 1 3 5 डैश डैश डैश। ठीक है, देखिए 3 आ गया कि नहीं आया? आ गया 3 अल्फ़ाबेट। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4, तो 4 किस में आता है? 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ये आपका हो गया ऑड इवन। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, रैशनल नंबर, जो आपके चैप्टर से बिलोंग भी करता है। चलिए स्टार्ट करें रैशनल नंबर। चलिए, यही आपका पूरे आपके एक्सरसाइज 1.1 में इसी का यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? सो रैशनल नंबर वी कैन राइट अ फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q, यानी अपॉन फॉर्म पे हम राइट कर लें, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन है, आप बुक में भी पढ़िएगा, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या आपके माइंड में ये बात नहीं आई कि सर क्यों Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोला जाता है? हमें समझ में नहीं आता। इसलिए बोला जाता है कि आप अगर कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, 2 अपॉन 0 कर लीजिए, या कोई वेरिएबल ले लीजिए x अपॉन 0, अगर आप 0 से कोई नंबर्स या कोई वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल, आप 0 से डिवाइड करिए ना कोई नंबर्स को। ऐसे किसी के बात में हम क्यों चले जाएं कि कोई बोल दिया इन्फिनिटिव, कैसे इन्फिनिटिव हो गया? तो 0 से डिवाइड करिए ना, 0 2 0 2 0, कब तक करेंगे आप? करते रहिए। तो इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटिव तक जा रही है। सिंपल सी बात है। अगर हम x को भी कैंसिल करें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। 0 से x को भी डिवाइड कर लीजिए, 0 x 0 x 0, कितना करना चाहें? ये तो इन्फिनिटिव है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और जो इन्फिनिटिव तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको हम फुल डिटेल बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ठीक है, तो रैशनल जितना है उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टी है? वी कैन राइट अ फॉर्म P अपॉन Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो हमारी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अपॉन का मतलब क्या होता है? अब ये तो कंडीशन ठीक है, आप कैलकुलेटर लीजिएगा अपने घर में और कोई भी नंबर को डिवाइड करिएगा। ठीक है, कोई भी नंबर को अपॉन में डिवाइड करिएगा, 100% उसका डेसिमल में ज़रूर बहुत से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे। कोई भी नंबर को डिवाइड करिएगा। एक बार आप इसे करिएगा 1/7 को, आपको एक्सरसाइज में भी अभी मिलेगा ये। तो 7 से डिवाइड करिएगा तो देखिएगा बहुत से नंबर आपको बाद में आएंगे। ठीक है, 0 पॉइंट करके। ठीक है, या तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, रुकिएगा। आपका एक्सरसाइज 1.3 में ये देखिए दिया है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब इसे आप डिवाइड करेंगे। हमारे कहने का मीन्स ये है कि कैलकुलेटर का आप अगर यूज़ किए तो आप कोई भी नंबर का डिवाइड करिए, किसी भी नंबर का डिवाइड करिएगा, आपका ज़रूर नंबर रिपीट होगा 100%। आप कैलकुलेटर पे इरेशनल नंबर नहीं राइट कर सकते, कभी नहीं। मतलब आप सॉल्व करके प्राप्त ही नहीं कर सकते। हमेशा मैथ को प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए,
तभी आपका फुल डिटेल आपके माइंड में आएगा। जैसे देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं से स्टोर करके तो नहीं रखे हैं ना, वैसे ही अपने माइंड को भी ऐसे बनाइए, ठीक है, तभी आप फुल डिटेल पा पाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे लेकिन रिपीट ज़रूर होगा। तो इसका मीन्स अब आपको क्लियर हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नंबर लाइन में ही आइए, क्योंकि हम तो बात नंबर लाइन से ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जितने भी आपको इंटीजर्स दिख रहे हैं, क्या हम इन सभी के नीचे अपॉन 1 राइट नहीं कर सकते? बताइए, सभी के नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 1/2, हम इसे सॉल्व करते हैं नहीं करते? करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जब हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे तो अपॉन 1 यहाँ राइट कर लेते थे, एलसीएम के लिए करते थे। तो ये अपॉन 1 हम क्यों करते थे भाई? हम कोई भी नंबर्स के नीचे कर सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर आपको इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक दिखता है वो क्या कहलाए? आपका रैशनल नंबर। क्लियर? अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यानी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? वी कैन राइट अ फॉर्म P upon Q, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल नंबर लाइन्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। बट वहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल, क्योंकि इरेशनल कोई बाहर से तो नहीं है, इन्हीं के अंदर होंगे जो नॉन रिपीटिंग होंगे। लेकिन एक कंप्लीट नंबर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी रैशनल हैं, कोई ऐसा नहीं है जो रैशनल ना हो। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अगर हम 1.1 में देखें तो ये देखिए फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? हमारा तो एक्सप्लेन हो चुका है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब 0 क्यों रैशनल नंबर है भाई, उन्हें बता भी दीजिए। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0? तो चलिए हम 0 को क्यों बोल सकते हैं रैशनल नंबर? तो आप फर्स्ट का आंसर क्या शो करेंगे? तो ये आपका फर्स्ट हुआ एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर, इज 0 अ रैशनल नंबर? तो आप लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट अ फॉर्म P upon Q। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे है कंडीशन, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, याद रखिएगा। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल अगर लें तो 0 अपॉन हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 ही की क्या कंडीशन है? देखिए सभी में हम 1 लिखेंगे, 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। क्या आप 4/2 राइट कर सकते हैं? नहीं, नेवर, कभी नहीं कर सकते। एक ही ऐसा नंबर है जिसके अपॉन हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए -5/1 ही आप राइट कर सकते हैं। देखिए हमने एग्जांपल दिया था 2 + 1/2, आप 2 के नीचे 1 ही लिख सकते हैं ना, और कुछ तो नहीं लिख सकते, नेवर। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसके अपॉन हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के। क्यों? कंडीशन। तो 0 के अपॉन हम 1 ही क्यों लिखें? कुछ भी लिख लेते हैं भाई, 2 लिख लीजिए, क्योंकि वो तो 0, वो तो अपॉन 2 0 ही होगा। 0 अपॉन हम 3 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 भी राइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 0 अपॉन 1 करोड़ आप लिख लीजिए ना, इट्स रैशनल नंबर, नो डाउट। बट एक कंडीशन है, उसके लिए आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर Q कैन, ये Q की बात है, जो ये Q डाउन साइड है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वेयर Q कैन नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर। क्लियर? तो आपका फर्स्ट नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ।
अब हम जब बात करेंगे इरेशनल तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, उसी पे आपको आंसर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इज 0 a स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर? भाई आपसे तो क्वेश्चन फर्स्ट ये बोला गया, इज 0 a रैशनल नंबर। हमने एक ऐड कर दिया क्वेश्चन, इज 0 a स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। क्या ये राइट है? तो चलिए चेक करते हैं। फिर से आते हैं नंबर लाइन पे। अब बताइए, क्या 0 आपका स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? तो श्योर है आप ये बोलेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट अगर होगा तो इन्फिनेटिव में होगा, क्योंकि ये तो सेंटर पे है, ये तो एकदम सेंटर पे है, ना इधर है ना उधर है। तो ये तो आप मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रैशनल नंबर का सेंटर पे है। तो अगर हम बोलें कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो स्मॉलेस्ट कहाँ होगा? इन्फिनेटिव पे होगा, क्योंकि माइनस निगेटिव नंबर जितने आपके ग्रेटेस्ट होंगे उतने ही स्मॉलेस्ट होते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि नंबर किधर से आती है? ऐसे आते जाती है नंबर, और ऐसे आते आते आगे की ओर ऐसे निकल जाती है। तो नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इन्फिनेटिव, निगेटिव, लास्ट निगेटिव से, और कहाँ जाते जाती है? जीरो को पार करते हुए पॉजिटिव होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। इसीलिए तो नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से? इन्फिनेटिव से। तो ये क्वेश्चन क्या है? राइट है? नो, दिस इज नॉट राइट। नो, 0 इज नॉट स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि हम इसके बीच तो निकालेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई डिस्कस करता है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, अगर क्वेश्चन आपसे ये डिस्कस किया जाए, कहीं पे भी टीचर्स भी आपसे डिस्कस करें, हाउ मेनी नंबर्स between two numbers, any two numbers, between any two numbers, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? तो श्योर है आप बोलेंगे सर इन्फिनेटिव। इसका आंसर क्या हुआ? इन्फिनाइट, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सुने भी होंगे जनरली, इतना आप जनरली जानते होंगे, लेकिन क्या आपके पास प्रूफ है? क्या ये राइट है? क्या आपके पास कोई प्रैक्टिकल है? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। चलिए यही नंबर ले लेते हैं 3 and 4। ठीक है, हमने 3 लिया और यहाँ पे 4 कर लिए। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। होता ही नहीं होता? होता है। जब आप मार्केट जाते हैं, शॉप जाते हैं, 1 kg अगर आप शुगर लेंगे या कुछ भी टी लें, कुछ भी लें, तो शॉपकीपर कैसे राइट करता है? जब बिल बनाता है तो जैसे 1 kg 37 रुपीज़, तो 37.00 राइट करता नहीं करता? तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। तो देखिए 3 हम डेसिमल लगा सकते हैं, 4 डेसिमल भी कर सकते हैं। तो क्या हम इसकी बैक साइड इतने ज़ीरो कर सकते हैं? जितना भी चाहें ऐसे राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पीछे हम 1 बस लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताइए इन दोनों के बीच कितने नंबर्स होंगे? आपको इसको ही राइट करने में कम से कम एक कॉपी लग जाएगी। सही बात है नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप काउंट भी करेंगे तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ टर्म्स है। अगर आप इसे लिखना भी चाहें तो 1 करोड़ आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप 1 तक पहुंचेंगे। ये 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके यहाँ 10 होगा। तो सोचिए, हमने तो एक ऐसे ही नंबर लिखा, तो इसके बीच हम कितने नंबर्स होंगे? इन्फिनेटिव। लिखते लिखते हम थक जाएंगे, लेकिन कभी लिख नहीं पाएंगे, कोई भी नंबर हो। अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच, बताइए कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनेटिव। देखिए बातों में मत चलिए, हमेशा प्रैक्टिकल रखिए। कैसे? हम 0 के बगल में 0.1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम बोलें 0.1 से 1 तक लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप श्योर बोलेंगे सर 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसे ऐसे करते करते जब हम 0.9 तक आएंगे तब जाके हमारा 1 होगा, तब जाके इसके इक्वल हुआ। लेकिन अगर हम इसे और थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दें नंबर,
0.00001 और इधर हम 1 के प्लेस पे 1.00001 कर दें तो सोचिए रियल में 2-3 कापियाँ लग जाएंगी इसको कंप्लीट करने में। थोड़ा सोचिए इसको, अगर हम बीच में बोलें कि आप सिर्फ नंबर लिख के दिखाइए तो बताइए कितने नंबर्स लिखेंगे। ये तो हुआ हमने फिक्स्ड किया, क्या हम इसके और बाद में नंबर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, इन्फिनेटिव अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमको मालूम है कि इनके बीच इन्फिनेटिव नंबर होते हैं। तो बहुत से टीचर्स गाइड कहीं पे भी गूगल आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर है। अरे सभी आंसर सही है, कितने टाइप से इसको आंसर आप चाहते हैं, जो चाहिए वो आप लिखिए ना, बस रॉन्ग मत लिखिएगा। 100% आप राइट हैं। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले इसका जो मेन फार्मूला है वो आपको बता देते हैं। इसको सॉल्व हम तो इजी ट्रिक से बताएंगे, लेकिन हम इसको 2 और 3 टाइम्स से आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब 3 तरीके से आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में चलते हैं जो इसका ओरिजिनल यानी मतलब जो बोलते हैं कि इसी के लिए ही वो फार्मूला बना है। तो उसके लिए हम आते हैं थोड़ा सा बैक, फिर से नंबर लाइन पे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपको क्या दिख रहा है? 1। ये आपको क्या दिख रहा है? 3। अब ये बताइए, ये दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कौन सा रैशनल नंबर दिख रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? सर 2 दिख रहा है। क्या आप प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। कैसे? ध्यान से देखिएगा। इसे हम ले लेते हैं 1 को ए। क्या लेट कर लेते हैं? 1 को ए। ठीक है, 3 को हम लेट कर लेते हैं बी। क्या ले लिए? बी। अब सीधी सी बात है, बिटवीन का मीन्स क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है बीच का। अच्छा ये बताइए, ये पेन का अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है, कितना? सपोज थोड़ी देख लिए 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो इसका बीच का हिस्सा कितने सेंटीमीटर होगा? तो श्योर है आप क्या बोलेंगे? 5 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 5। अच्छा ये बताइए 5 सेंटीमीटर कहाँ से आया? तो 5 सेंटीमीटर के लिए आप क्या बोलेंगे? सर हम 10 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, बस 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 वही तो आंसर है। आपने क्या बोला? 10 सेंटीमीटर का आपका पेन था, हमने सर बिटवीन चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर हमारा सेंटर लाइन हुआ। सिंपल सी बात है। अच्छा किए क्या आप? 2 से डिवाइड, चाहे कोई भी हो ना। अगर हम ये पेज को बोलें ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? 15। कैसे? 30 से आपने 2 का डिवाइड किया। क्लियर? चलिए ठीक है। अब ये हमारे पास 2 नंबर हैं, इन दोनों का हमें बीच का नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? तो हम क्या करें, ये दोनों नंबर को ऐड कर लें और किससे डिवाइड कर दें? 2 से। यही है फार्मूला। ठीक है, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो नंबर हो, या संसार का कोई भी नंबर हो, दो नंबरों के बीच का नंबर फाइंड करने का एक ही फार्मूला है, वो ये है। क्या है? a+b/2। ठीक है, फार्मूला बिटवीन 2 नंबर्स, यही है ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? a+b/2। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, ए के प्लेस पे क्या है? 1, बी के प्लेस पे 3, 3 + 1 4, 4/2 2 आया 2। तो 2 कहाँ पे है? अब आप नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हैं, है 2। सिंपल। तो फार्मूला आपका क्या है? a+b/2। आप रैशनल नंबर करते हैं तो श्योर है कि अपॉन आएगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 1/2 और 1/3 के बीच आप 10 रैशनल नंबर राइट करिए, तो श्योर है कि अपॉन फॉर्म पे है। तो जनरली इसका फार्मूला हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। 1/2 को आउटसाइड कर दीजिए, a+b। तो ये 2 तरीके के आपको फार्मूले शो हैं। ये वही चीज़ें हैं, कोई चेंजेस नहीं है, फार्मूला वही है। तो यही फार्मूला होता है, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं होता। ठीक है, अब चलिए एक इजी ट्रिक भी आपको दिखा रहे हैं। तो इसको हम 2 तरीके से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, और 2 ही आंसर आपके फाइंड, क्योंकि इन्फिनेटिव नंबर होते हैं रैशनल। ठीक है, चलिए फर्स्ट है यहाँ 3 and 4। क्या है हमारे पास नंबर? 2 नंबर्स आर 3 and 4। 3 and 4 है। श्योर है इनके बीच हमें कितने रैशनल नंबर राइट करने हैं? 6। तो बेस्ट तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? 3।
आप कोई भी टेबल अटेंड करिए, दोनों का सेम अपॉन होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे 2 लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, और एक ऐसा नंबर सेटअप करिए जिसके टेबल में 3 से कैंसिल हो जाए और 4 से भी कैंसिल हो जाए। कहने का मीन्स है कि जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिए 4/2, तो देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया ना, तो क्या हम 2 को 4/2 राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब ये बताइए उसी तरह 3 है, तो 3 को एक ऐसा नंबर सेटअप करिए कि हम उसे कट करें तो ये 3 आ जाए। चलिए हम राइट कर दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 8। क्या ले लिए? 8। 8 का टेबल 3 टाइम्स, क्योंकि कटेगा तो 3 से ही कैंसिल होना है ना, तो 8 3 जा 24। इतना क्लियर हुआ? चलिए आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। यही 8 को बदलिएगा मत, अगर बदल देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। 8 यहाँ भी लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है? 4। 8 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए। 8 4 जा 32, हो तो गया। अब बताइए 3 को हम क्या राइट कर लिए? 24/8। 4 को क्या राइट कर लिए? 32/8। और याद रखिएगा कभी भी आप रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप रैशनल नंबर नहीं राइट कर सकते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए वी कैन राइट अ फॉर्म 3 and 4। तो 3 and 4 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 24/8, 3 इक्वल टू 24/8 एंड 4 इक्वल टू 32/8। सिंपल। अब हम राइट कर लिए, अब 6 रैशनल नंबर राइट कर दीजिए। सो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 या फिर 24/8 एंड 32/8 आर। चलिए 6 रैशनल नंबर राइट करें तो एक साइड आप 24/3 लिख लीजिए, ये सॉरी 8, और एक साइड लिख लीजिए 32/8। अब ये बताइए 24 के बाद तो आपको मालूम है ना क्या आता है? 25 लिख लीजिए (8), 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, कितने हुए? 5 एंड 30/8। देखिए अभी भी एक है, और एक नहीं है, इन्फिनिटिव नंबर्स हैं इनके बीच। तो हो गए आपके 6। अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक और ट्रिक दिखा देते हैं, सेकंड ट्रिक। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है? 3 and 4। ठीक है, क्या है? 3 and 4। भाई इन्फिनिटिव रैशनल नंबर होता है, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी लिखें। गलत तो नहीं राइट कर रहे हैं। क्या आप 1 राइट कर सकते हैं? हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, रूल्स होता है। फिर रैशनल नंबर हम किसे बोलेंगे? ये 3 को हम 3/1 किए, 4 को 4/1, तो हम इसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या स्पीच दिया कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बस। तो किसका इनटू आप करना पसंद करेंगे? छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, याद करिए मल्टीप्लाइंग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, याद करिएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या होता था? टेबल होता था। तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए ना जो आपको पसंद हो। क्या पसंद करते हैं बताइए? 7 ले लें, 8 ले लें, 9, 8 तो हो गया, चलिए 7 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग 7/7 ऑन बोथ नंबर्स या फ्रैक्शन लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा। तो 3/1 इंटू 7/7 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 4/1 इंटू 7/7 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 3 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। अब 6 रैशनल नंबर लिखना है, तो 6 रैशनल नंबर्स आर। चलिए कर लीजिए। 21/7 एक साइड कर लीजिए, एक साइड 28/7, दोनों का बेस देखिए सेम है। बस स्टार्ट कर दीजिए। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26,
27/7 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। और चाहिए तो और आपको बता देते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया कि इसका सब, ये तो आपके दो ट्रिक हो गए, एक और बता दे रहे हैं। हमने क्या बताया कि इसका एक ही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है 1/2 a प्लस बी। हाँ या ना? बिल्कुल है। फर्स्ट नंबर क्या है? 3, सेकंड क्या है? 4। ले लीजिए। लेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। चलिए पुट करिए, 1/2 a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 4। सिंपल। तो 4 3 7, 7/2। बस इसमें एक बात याद रखिएगा, जब आप इसे राइट करें 6, ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। ये पहला नंबर निकला। श्योर है कि इसे हम करेंगे तो बहुत लेंदी होगा और ज़्यादा वर्क टाइम लगेगा, और इसे आप करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे कभी मत भूलिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 एक साइड लिखेंगे, कॉमा और 4 एक कॉर्नर पे। जैसे इसका सेंटर ये इन दोनों के बीच का नंबर है ना, कौन सा? 7/2, इसके बीच में लिख लीजिए। अब बताइए आप किसके बीच निकालना चाहते हैं, इन दोनों के या इन दोनों के? अगर इन दोनों के निकालना चाहते हैं तो ए ये हो जाएगा, अब बी ये हो जाएगा। तो फिर से आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसमें थोड़ा सा पेज और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो फिर से आप फार्मूला 10 करिए। 1/2 ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 7/2। सो 1/2 यहाँ भी फिर से एलसीएम होगा 2, 2 3 जा 6 प्लस 7। सो 1/2 7 6 13/2। तो 13 अपॉन क्या आ गया? 4। तो ये इन दोनों के बीच है, आप इधर नहीं लिख सकते। हाँ, ये बॉन्डेड है इसमें कि आप यहाँ नहीं लिख सकते, आपको 13/4 इन्हीं दोनों के बीच लिखना है। तो ये आपका सेकंड आंसर हुआ, ठीक है। और 6 निकालने हैं, तो अब बताइए आप किसके बीच निकालना चाहते हैं? इन दोनों के बीच। अब ये आपका वर्क है, ठीक है, ये होमवर्क समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। ऐसे ही आप करके एक और, तो हम आपको 3 ट्रिक्स आपको बताए। फर्स्ट ये नंबर को ही कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड, आपकी मर्जी है, बेस आपका सेम होना चाहिए, जिसका भी आप इंटू करें, जिसका आप एकदम फ्री हैं, बिल्कुल किसी के रोके इन मत रुकिए। और अगर कोई रॉन्ग करे तो कमेंट करिएगा, हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस बस सेम होना चाहिए, बस। क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब तो हमारी भी ज़रूरत नहीं है, अब आप तो तुरंत कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास नंबर क्या है सॉल्व में? हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स। क्या क्या है? 3 and 5 and 4/5। अगर हम इन्हीं दोनों के बीच बात करें तो देखिए आपके डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन 3 and 4 हम चाहें तो इसके बीच लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो भाई कई तरीके हैं, बता रहे हैं ना, इन्फिनाइट टाइप्स के सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पसंद है मल्टीप्लाई करना, तो हम 5 का डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कौन कौन रोकने वाला भाई। 0 यहाँ पे 30 होगा, 0.6। नेक्स्ट क्या है? 5 से भी कट कर लीजिए, 0.58 जा, ये आपका 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या है? 0.6, यहाँ पे क्या है? 0.8। मान लीजिए हम यही करना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता, आप भी कर सकते हो। हम इसे 0.60 0.80 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो भाई 0.60 और 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 हो तो गया, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, 100% राइट है। लेकिन आपको वही पसंद है करना मल्टीप्लाइंग, तो करिए। देखिए बेस तो सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो एकदम नियरेस्ट है, पास में है, हमें कोई नंबर लिखने को मौका ही नहीं दे रहा है। 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आ जा रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ऐसा नंबर लीजिए जो ऊपर और नीचे दोनों में आप सेम इंटू कर पाएँ। सिंपल सी बात है। तो क्या इंटू करना पसंद करेंगे? 1 2, 1 तो नहीं कर सकते क्योंकि वही आ जाएगा। 2 करना चाहेंगे, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और यहाँ 4 2 जा 8। तो 2 ही रैशनल नंबर निकलेंगे। थोड़ा सा और बड़ा सोचिए, किसका इंटू कर लें? 10 का कर लें। चलिए 10 का करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए
मल्टीप्लाइंग 10/10, क्योंकि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करना है, ऑन बोथ रैशनल नंबर्स। चलिए, तो 3/5 इंटू 10/10 एंड 4/5 इंटू 10/10। तो क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/50 हुआ और ये कितना हुआ 40/50। अब बताइए दोनों सेम हुए डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 30 या 40 कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं, 9 रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 रैशनल नंबर्स आर 5 रैशनल नंबर्स आर। अब आप कर लीजिए, क्या था 3/5 कर लीजिए, इधर क्या 4/5। चलिए इसके बीच स्टार्ट करें, 30 से स्टार्ट है तो क्या कर लें 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। 5 हमने 6 राइट कर दिया। यहाँ चाहे तो आप 30/50 भी कर सकते हैं और यहाँ 40/50 भी कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। स्टेट whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. First number, every natural number is a whole number. तो यहाँ पे पूछा गया है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को रीड करने से पहले यहाँ तो थोड़ा समझ लें होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0। ठीक है, तो देखिए होल नंबर में आपके नेचुरल नंबर अंदर आ जाएंगे ना, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल हम यहाँ बात करें, मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और आपका घर यहाँ पे है, आप हमारे साथ डेली स्कूल चलते हैं, ये स्कूल है मान लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, आपका घर रास्ते में है, आप यहाँ से चलते हैं। तो देखिए हम जब चल रहे हैं तो आप हमारे रास्ते में मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या कि आप चल रहे हैं तो हम आपके रास्ते में हैं, नहीं, नेवर। आप हमारे रास्ते में हैं, ना कि हम आपके रास्ते में। क्यों, क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो हम कहाँ से चल रहे हैं, सबसे लास्ट से, और जब हम चलते हुए आ रहे हैं तो आप हमारे रास्ते में मिल रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं ना, तो श्योर है कि आप हमारे रास्ते में आके ही स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि आपके रास्ते में क्या हम रहते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर। क्यों, क्योंकि आपको उसके लिए बैक जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए होल नंबर आपका स्टार्ट 0 से होता है और नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से, और ये दोनों इधर जाते हैं राइट साइड, बैक नहीं जाते, आगे की ओर जाते हैं। तो होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो अगेंस्ट है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है जिस बात की, वो सिर्फ 0 और 1 की लड़ाई हो रही है, क्योंकि होल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से होता है। तो होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 थोड़ी आता है। तो नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। ये तो साफ दिख रहा है भाई, सीधी सी बात है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि होल के अंदर नेचुरल आ रहा है। देखिए ना, नेचुरल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो होल के अंदर आ रहा है ना, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल थोड़ी आ रहा है। नेचुरल नंबर तो यहीं से आगे बढ़ रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप स्कूल चल रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है, 0 थोड़ी आ रहा है। तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर, बट होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर नेचुरल हो सकता है बट नेचुरल होल कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वही बात है, यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आते हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं है, ये आपके सामने है। देखिए सभी नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर। वही तो यहाँ पे बात की गई है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इतना क्लियर हो गया, हम रीजन भी शो कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड, एवरी इंटीजर, इंटीजर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर,
तो देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दो इंटीजर होते हैं ना, एक निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब आगे पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नेवर, हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों? क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो के इधर आगे की ओर इधर है, होल इधर नहीं होता, होल जीरो से आगे की ओर होता है। तो आगे साइड तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव तो नहीं होते ना, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अगर होल नंबर इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता तो फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते। क्लियर? तो ये भी आपका फॉल्स हुआ कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, अगर यहाँ पे ये राइट कर देते कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, तब ये पॉसिबल था। ठीक है, या ये बोल दिया जाता एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। यस, ये भी राइट था। चलिए थर्ड देखें, एवरी रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर। तो देखिए हमने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो रैशनल नंबर आपको बताया ना, वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू, जितने भी नंबर हैं सभी रैशनल नंबर हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं। और रैशनल नंबर कहाँ स्टार्ट है? इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक। अब देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या ये आपका राइट है? अब आप आंसर दीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप बताइए। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए आपको पिक्चर्स भी दिखाई देते हैं, आप बताइए। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर अच्छे से देख लीजिए, क्या ये होल नंबर हैं? सभी सभी होल नंबर हैं। अब देखिए हमारे पेन ही आपको आंसर दे रहे हैं, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर हैं? समझ में आ गई बात? होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट है, ये भी तो सर रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इधर के भी रैशनल है, इधर के भी रैशनल है, और होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एवरी रैशनल नंबर या एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर हम यहाँ बात कर देते एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ एवरी रैशनल की बात है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम राइट करके दे रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उसे हमने सिर्फ राइट कर दिया है। तो इसका मीन्स है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बिल्कुल हो सकते हैं। यस, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव। कौन सा? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव। अगर आपको देखना है तो आप फिर से देख सकते हैं यहाँ से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है आपका? 1 टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया कि फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव, so we can say that every natural numbers is a whole number, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ यस। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? ये फॉल्स है आपका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। वजह क्या है कि इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, वी नो दैट टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल भी दिया है, इन्फिनेटिव -4 -3 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव। तो इस होल नंबर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से, और इधर क्या होता है? माइनस। तो भाई इनको हम क्या फिर बोलें, ये भी तो इंटीजर है ना। तो हैंस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, क्योंकि रैशनल नंबर भी निगेटिव होते हैं, जैसे इंटीजर निगेटिव होते हैं वैसे रैशनल नंबर भी निगेटिव होते हैं। ये देखिए -2/3 -3/7 0/1 2/5, ये तो आपका है एक बार पॉसिबल है, होल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं आएंगे ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे होल नंबर में। तो वी नो दैट ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, सो हैंस ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। तो आई होप आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ तक के रैशनल नंबर के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, इरेशनल नंबर हम फुल डिटेल ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।